सबसे पहले उन्होंने ज्ञान का कलश नारी के ऊपर रखा। नारी ही मनुष्य को चरित्रवान बना सकती है, गुणवान बना सकती है, सभी में हिम्मत डाल सकती है, गुणों का उद्धार करे। देखिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी नारी के ऊपर है। क्या कहा? कन्या वह जो दोनों कुल का उद्धार करे, जो दोनों कुल को आदर्श बना के रखे। वो पावर, वो शक्ति नारी के अंदर ही है। तो बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में और मां के रूप में, हर जगह नारी मर्यादा में रह करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। तो ये शक्ति भगवान ने नारी के अंदर दिया है। और आज कलयुग में क्या है कि जब सती की दुनिया था तो नारी इतनी आदर्श थी जिसे लक्ष्मी के रूप में पूजा करते थे। आज की भक्ति में कहते हैं देवी जो है, शक्ति की देवी कौन है? दुर्गा है। विद्या की देवी कौन है? सरस्वती है ना? और धन की देवी कौन है? लक्ष्मी है। मन को हर्षाने वाली कौन है? गायत्री है। सबकी मनोकामना पूरा करने वाली कौन है? जगदम्बा है। सबको संतोष प्रदान करने वाली कौन है? संतोषी माँ है ना? और सब कुछ सहन करने वाली कौन है? शीतला देवी। अंदर कभी था तो हमारे उस रूप में, विभिन्न रूप में नारियों की पूजा होती है। लेकिन समय बीतता गया, सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, लेकिन कलयुग जब आया तो नारी में गिरावट आ गई। क्योंकि पहले की नारी जो थी वो सुंदर और सजे हुए, सिंगारे हुए होते थे, तो लोग उसको देवी के रूप में देखते थे। और जिस कारण नारी के अंदर भी जो गुण था वो धीरे धीरे लोप होता है। और इसलिए द्वापर युग से क्या हुआ? असहाय होने लगी और पुरुष प्रधान बढ़ता गया और नारी का सम्मान घटता गया। लोग नारी को पांव के जूते समझने लगे, या बच्चे पैदा करने वाले मशीन समझने लगे, या घर को चार दीवारी में रहने वाले मतलब घर के काम करने वाले समझने। लेकिन समय अनुसार फिर क्या हुआ? थोड़ा समाज में जागरूकता आई, जहाँ नारियों को भी थोड़ा अधिकार मिलने लगा और नारी आगे बढ़ने लगी। चाहे विद्या के क्षेत्र में पहले तो बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बच्चे पढ़ते थे लेकिन कन्याओं को नहीं पढ़ाया जाता था। यही सोचते थे ये तो घर का ही काम करने वाले, बच्चे होंगे उसी को पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, परिवार को संभालेंगे। लेकिन आज हमारी माँ बहने घर से बाहर भी निकलती है, IAS भी बनती है, पायलट भी बनती है और राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ी है। तो हर जगह आज नारी आगे आते हुए नजर आ रहा है। ये खुशी की बात है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि केवल भौतिक रूप से हम आगे बढ़ रहे, इतना ही मेरी प्रगति नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, या अन्य कारोबार में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करने के लिए आगे बढ़े, इतना ही हमारा प्रगति नहीं है। क्योंकि नारी का जो स्वरूप है ना, वो बहुत गहरा है। जो नारी कर सकती है ना, वो परमात्मा को दिखाई देता है। क्योंकि नारी एक से नहीं जुड़ा हुआ होता
से भी तो सास ससुर से भी, अपने भाई बहन से भी तो अपने परिवार के सारे सदस्य से, और उसी से उम्मीद भी लोग लगा के रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नारी अगर आत्मिक रूप से सशक्त हो जाए, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से सशक्त हो जाए और भौतिक रूप से सशक्त हो जाए, सामाजिक रूप से सशक्त हो जाए, तो नारी इस धरती को स्वर्ग बना सकती है। इसलिए भगवान ने भी यही कहा कि इस संसार को अगर स्वर्ग का गेट कोई खोलेगा तो नारी भी खोल सकती है। नारी भी पुरुष को भी सही रास्ते में ला सकते हैं। हम इस ज्ञान मार्ग में देखते हैं हमारी माताएं इस मार्ग में भी सबसे अधिक है। जहाँ भाइयों की संख्या कम होता है वहाँ माताओं की संख्या ज्यादा होता है। धर्म के काम पर नारी आगे रहती है, पूजा पाठ करना नारी आगे रहती है, व्रत त्योहार करना नारी उसमें आगे रहती है। नारी अपने बच्चों के लिए व्रत करती है, नारी अपने पति के लिए व्रत करती है, अपने परिवार के लिए व्रत करती है। कभी कभी मुझे लगता है कि सारा बोझ नारी के ऊपर ही क्यों डाल दिया गया। पुरुष को भी तो करना चाहिए है? अब करवा चौथ करेगी पति के लिए, जितिया करेगी अपने बच्चे के लिए, छठ करेगी पूरे परिवार के लिए, सहती भी है नारी। तो क्योंकि नारी के अंदर ये शक्ति है, लेकिन उसको और बढ़ाने की जरूरत है। जहाँ नारी शक्तिशाली बन जाते हैं वहाँ पुरुष भी कमजोर नहीं होता, क्योंकि इसलिए तो ये संसार स्त्री पुरुष दोनों से चलता है। हमारे इस ओम शांति ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी बाबा ने बहनों को आगे रखा, बहनों को शिव शक्ति कहा, लेकिन हमारे जितने भाई लोग हैं वो इस ज्ञान मार्ग में बहनों को पूरा सहयोग और सम्मान देकर के सेवा करते हैं। तो सेवाएं बहुत में चार चांद आ जाता है। सहयोग दोनों का चाहिए, लेकिन नारी का कर्तव्य थोड़ा ज्यादा है। जैसे आप भोजन बनाती हैं तो भोजन किस मनोदिशा में आप बना रही हैं, किस सोच से, किस भावना से आप भोजन बना रही हैं। वो भोजन आपका पति खाने वाला, आपका बच्चा खाने वाला, आपका परिवार खाने वाला, अगर आपका मनोदिशा, मनोदशा या आपका सोच नेगेटिव चल रहा है, आपका सोच नकारात्मक चल रहा है, तनाव में है, आप गुस्से में हैं या दुखी हैं या आलस में हैं, इस प्रकार का किसी भी स्थिति में बनाया हुआ भोजन जितने लोग खाएगा उन सब की स्थिति वैसा ही बनेगी। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी नारी के ऊपर है ना। तो इसलिए आज के दिन जहाँ महिलाओं का आज दिवस है ना, सम्मान की बात है, तो हम स्वयं का सम्मान करना सीखेंगे तो दुनिया भी हमारा सम्मान करेगा। हम खुद शक्तिशाली बनेंगे तो दूसरे भी हमें सहयोग करेगा। कमजोर बनने वाले को तो ऐसे ही लोग दबा देते हैं, लेकिन जो शक्तिशाली होते वो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें ये नहीं है कि भाई हमारा सम्मान हो तो हम पुरुषों का सम्मान ना करें, क्योंकि अध्यात्म यही कहता है कि एक दूसरे का सम्मान करो। अगर पुरुष नारी का सम्मान करता है तो नारी को भी पुरुष का उतना ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे को जो देंगे वही हमें मिलेगा। हम सुख देंगे सुख मिलेगा, दुख देंगे दुख मिलेगा, खुशी देंगे खुशी मिलेगा, दुआ देंगे दुआ मिलेगा। इसलिए हम कितना दे सकते हैं दूसरे को अच्छी चीजें, वही रिटर्न हमें मिलेगा। नहीं तो मिलता तो जरूर है। इसलिए भगवान भी
सबों से उम्मीद लगा के बैठे। इसलिए नारी को शिव शक्ति कहा। शिव से डायरेक्ट शक्ति पाने वाली हमारी माताएं बहनें हैं। तो आज के दिन हम आपके लिए यही शुभकामना करते हैं, सद्भावना करते हैं कि आप सदा अपने आप का सम्मान करें और अपने अंदर वो शक्ति भरे। और शक्ति ऐसी नहीं आई, शक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ती है, त्याग, तपस्या, और फिर मिलती है शक्ति। तो जो रोज का दिनचर्या है उसमें से थोड़ा समय निकाल करके आप परमात्मा का ज्ञान सुने और परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति लेकर के आप अपने आप को भी शक्तिशाली बनाएं, अपने परिवार को भी शक्तिशाली बनाएं, अपने घर को भी शक्तिशाली बनाएं और इस संसार को भी शक्तिशाली बनाने में आप सद्भावना, शुभकामना का दान करें। क्योंकि आज के वातावरण में नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा है, इस वायुमंडल में नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा है और इस नेगेटिव ऊर्जा से खुद को बचाने के लिए, अपने परिवार, बच्चों को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए हमें अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करना होगा। और पॉजिटिव ऊर्जा कहां से आएगी? जब आप उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करेंगे और उनकी याद से अपने अंदर पॉजिटिव या शक्तिशाली पवित्र शक्ति प्राप्त करेंगे। आपके द्वारा वो शक्तियों का प्रकंपन आपके घर में फैलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। तो इतना ही नहीं है कि हम शिक्षित हो जाए और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ गए तो हम सुरक्षित हैं। नहीं, आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक डॉक्टर का बंगाल में, पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर थी, लेकिन उसके साथ क्या घटना घटा? क्या घटना घटा? आज कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे आप कितने बड़े आप बढ़ जाए इस भौतिक क्षेत्र में, लेकिन जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति, प्यूरिटी की शक्ति, परमात्म शक्ति, एक शुद्ध प्रकंपन आपके अंदर नहीं आती है, तो आने वाला जो समय विकराल है, जो दिख रहा है आज, उसमें अपने आप को सुरक्षित रखना, परिवार को सुरक्षित रखना मुश्किल होगा। इसलिए श्री बाबा ने हम बच्चों को यही कहा है कि हम थोड़ा वक्त निकाल कर उस परमात्मा को याद करें, उनके ज्ञान का मनन चिंतन करें और उसके द्वारा अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करें, ताकि ये नेगेटिव एनर्जी वाले भी आपके सामने से गुजरे तो उसका वाइब्रेशन आपको टच नहीं कर सके। तो ऐसी शक्ति की हर एक माताओं को, बहनों को, हम भाइयों को, सभी को, जितने भी मनुष्य संसार में, सबको जरूरत है। आने वाले समय में धन आपकी रक्षा नहीं कर सकती है और पोजीशन आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। आने वाले समय में आपके अंदर जितना पॉजिटिव ऊर्जा होगा, जितना परमात्म शक्ति होगा, उनका छत्र छाया होगा, तभी आप स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। प्रकृति भी तभी आपकी रक्षा कर सकती है, क्योंकि जब आप योगी बनते हैं तो परमात्मा के ज्ञान के वाइब्रेशन में आप प्रकृति को भी शुद्धिकरण करते हैं। भले इन बातों से ये संसार अनजान है, लेकिन हमें ये सारी बातें जाननी होगी, समझनी होगी और इसे अपने अंदर धारण करनी होगी। और उसमें से बहुत जल्द धारण करने की क्षमता माताओं के अंदर होता है। इसलिए तो माताएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाती हैं। तो ये भी शुभकामना है आप भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, पर अध्यात्म क्षेत्र में भी आप पीछे न रहें, क्योंकि पूजा पाठ भक्ति करने से आपकी भावना बरकरार रहेगी, लेकिन शक्ति पाने के लिए तो कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। और वो कनेक्शन
उस परम पिता परमात्मा शिव से प्राप्त होगा, जिसका जो सभी का आराध्य है, सभी देवी देवताओं ने उनसे शक्ति पाई है। आज नारी दिवस पर, महिला दिवस पर यहाँ आमंत्रित किया और आप सभी ईश्वरीय निमंत्रण स्वीकार भी किए और शिव बाबा के घर में आए। कुछ अच्छी बातें हम सभी ने मनन चिंतन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स है। और हम संजय भाई जी को